आंसर राइटिंग कह सकते हैं कि पूरी प्रैक्टिस जो आपने करी है उसका परफॉर्मेंस होती है। आंसर राइटिंग को लेके ना बहुत सारी गलत गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं बहुत सारे, उन पे बात करते हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन अचानक से रात में आप सोओगे, सुबह सो के उठोगे और आप जो आंसर लिख दोगे तो वो आंसर ऐसा है कि हा। जब तक आप अपने सबसे गंदे आंसर नहीं लिखोगे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि अच्छे आंसर क्या है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आंसर राइटिंग की समस्या हमारे इस प्यारे से सब्जेक्ट एसएसटी के साथ में एक विडंबना है जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा होता है कि पढ़ सब कुछ लिया है, समझ सब कुछ आ गया है, बहुत मजा आया, लेकिन अल्टीमेटली जब आंसर लिखने की बारी आती है ना तब वहां बहुत सारी समस्याएं आती है। इस चीज के ऊपर हमने बहुत बार प्रयास किया, एक पूरी की पूरी आंसर राइटिंग सीरीज भी आपको दी है। उन सारे प्रयासों के बावजूद भी प्रॉब्लम यही रह जाती है कि सर इफेक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, आंसर लिखने में दिक्कतें जा रही हैं। तो उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान देते हुए और एक ऐसी हैबिट जो आपको डेवलप करना है आज से, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं, उस हैबिट को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करने वाले हो तो आई कैन अश्योर यू कि आंसर राइटिंग की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप आंसर लिखना रोज सीखोगे। कैसे सीखोगे? सिर्फ वो एक चीज करना होगी, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला सवाल और यहीं से शुरू करते हैं कि व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। सीधी सी सिंपल सी चीज है कि आपने साल भर जितना भी पढ़ा, आपको जितना भी समझ में आया, वो सारा सब कुछ पेपर पे मार्क्स के रूप में कब कन्वर्ट होगा पता है? जो आपने समझा है उसे आप ऐसे लिख पा रहे हो कि कॉपी चेक करने वाला ये समझ पा रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इसको और सिंपल कर देता हूं मैं। चीज सीधी सी है कि वो 3 घंटे रहते हैं आपके पास एग्जाम टाइम में। उन एग्जाम टाइम में आपने जो साल भर पढ़ा है ना वो ऐसे लिखना है कि कॉपी चेक करने वाला जब उसे पढ़े तो उसे लगे कि आपने सही सही लिखा और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। तो इस सेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग कह सकते हैं कि पूरी प्रैक्टिस जो आपने करी है उसका परफॉर्मेंस होती है, उस पूरी प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस होती है आंसर राइटिंग। और ध्यान रखना कि परफॉर्मेंस वाले दिन सब कुछ उस पर तय करता है कि आपने उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करी थी। तो यहीं से हमारा अगला पहलू भी इस टॉपिक पे निकल के आता है कि आंसर राइटिंग को लेके ना बहुत सारी गलत गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं बहुत सारे, उन पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक व्यक्ति क्या सोचता है कि आंसर राइटिंग ऐसी चीज है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। सर हम तो बचपन से ही हमारी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो हम तो आंसर अच्छा लिख नहीं पाते, तो हमें नंबर कट नहीं है। हमारी राइटिंग खराब है तो हम अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो तरह तरह के क्या रहते हैं, थॉट रहते हैं जो हम प्रीसेट करके बैठ चुके दिमाग में कि भाई साहब ये है तो आंसर लिखते, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे आंसर लिखो तो वो ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन अचानक से रात में आप सोओगे, सुबह सो के उठोगे और आप जो आंसर लिख दोगे तो वो आंसर ऐसा है कि हा, इससे अच्छा आंसर तो दुनिया में कोई लिख ही नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन सीख जाऊंगा आंसर लिखना, तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। आज से वो पहला दिन होगा जिस दिन से आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखना सीख जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, ये कभी मत सोचना कि लैंग्वेज बैरियर है, राइटिंग बैरियर है, आता ही नहीं है तो फिर कैसे सीखेंगे। आंसर राइटिंग एक कला है, हमेशा मैं कहता आया हूं, एक आर्ट है वो, और उस आर्ट को आप प्रैक्टिस करके एक्वायर कर सकते हो। क्या करना होगा? आंसर राइटिंग के लिए आपको गंदे आंसर लिखना शुरू होगा। जी हां, यहां पे कोई कह सकते हैं ना एरर नहीं है, मैं खुद ये बोल रहा हूं कि आपको आंसर गंदे लिखना होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने सबसे गंदे आंसर नहीं लिखोगे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि अच्छे आंसर क्या है। तो लिखना शुरू करो, जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति में लिखना शुरू करो। जो समझ में आ रहा है, टूटी फूटी इंग्लिश, हिंदी, जिसमें लिख पा रहे हो उसमें लिखो। क्यों? क्योंकि आप जो थॉट है उसको पेन के थ्रू चैनलाइज करना तो शुरू करो। गंदे आंसर लिखोगे, बहुत गंदे आंसर लिखो, एक बार लिखो, 10 बार लिखो, और वो गंदे आंसर लिखते लिखते कब इंप्रूव हो जाओगे आपको समझ नहीं आएगा। आपके आंसर में इंप्रूवमेंट्स आएगा। 10 दिन पहले जो आंसर लिखा था उसको आज से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि इंप्रूवमेंट है। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले आना होगा। तो पॉइंट वही आता है कि शुरू कहां से करें। वो जो हैक की बात कर रहा हूं मैं वही बताऊंगा आपको। तो आंसर लिखना शुरू कहां से करें? तो देखो क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन दिए, अब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, तो उन क्वेश्चंस को उठाओ। उन क्वेश्चंस का जब आपने जो समझा है ना उसको अपने मन से लिखने की कोशिश करो। हर थ्योरी सब्जेक्ट में ये केस है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, किसी भी क्लास में हो,
तो आंसर कहां से लिखना शुरू करें? तो जहां आपको क्वेश्चन मिल रहा है। आंसर तो आपको खुद से लिखना है ना, आपको तो सवाल उठाना है। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब के पीछे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। सवालों की कमी पड़ रही है तो जैसे सोशल साइंस के लिए क्लास 10th क्लास 9th दोनों के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक्स दिए हैं। ये मेरे क्वेश्चन बैंक्स, इनमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है। इनफैक्ट रेडीमेड आंसर्स भी है, तो आप टैली भी कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ऐसे ही लिखना है। वो ब्रेक डाउन है कि आंसर कैसा लिखा जाए। तो किताबों का इस्तेमाल करो क्वेश्चंस उठाने के लिए। फाइन, इन किताबों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन किताबों का इस्तेमाल करो क्वेश्चन उठाने के लिए और उन क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू करो। एक कसम खाना है आपको, क्या कि दिन में एक आंसर डेली लिखना है। वो एक नियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया है कि वो ऐसा नहीं कि आप रात में सोओगे अगले दिन सुबह उठते से आप बहुत अच्छे आंसर लिख दोगे। वो आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, तब वो एक हैबिट बनेगी। तब आपको इंप्रूवमेंट समझ आएगा कि एक महीने से जब लिख रहे थे तो 31वें दिन आपको समझ में आएगा कि यार जो पहले दिन लिखा था और 31वें दिन लिखा है उसमें डिफरेंस है। फाइन, तो आंसर राइटिंग के लिए ये करना शुरू करो कि आप क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चंस क्योंकि पढ़ लिया है आपने, वीडियो से समझ लिया है, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं फंसोगे हमेशा। और होता है कि समझ सब कुछ आ गया सर, लेकिन एग्जाम डे वाले दिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो फंस जाते हैं। अब वो चीज जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि वो आप हैक की बात करें, वो हैक क्या है, तो देखो बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। फॉलो दिस हैक टू मास्टर आंसर राइटिंग। मैं अब आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूं, वो करना है और आप आंसर लिखना सीख जाओगे। कैसे? देखो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। किसी को समस्या होती है लैंग्वेज के साथ कि सर लैंग्वेज नहीं बन रही हमारी, मतलब इंग्लिश में हाथ टाइट है, वो सारी चीजें मैं मान रहा हूं। किसी को दिक्कत होती राइटिंग के साथ में, क्या कि राइटिंग इतनी गंदी है सर कि टीचर कॉपी देख के डर जाता है और फिर हम उसके पास जाते तो हमें अलग पिटाई लगा देता है कि क्या लिखे, कीड़े मकोड़े बना दिए। तो राइटिंग का समाधान ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आपको एकदम ऐसा लिखना है कि ओहो कितना सुंदर लिख दिया। आपको साफ रखना है, बस बहुत ज्यादा कटपिट ना हो, ये चीज ध्यान रखना। स्पेस प्रॉपर रखना, एक के ऊपर एक लेटर को मत चढ़ाना, ठीक है। साफ लिखो, स्पेशियस तरीके से लिखो। दूसरी चीज, अगर ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आंसर राइटिंग क्या आपने पढ़ा, आपने समझा और जो आपके अंदर विचार आए ना समझने के बाद में, उन विचारों को पेन के रास्ते पेपर पे उतारना है। तो आंसर मत लिखो, मैं आपसे बोल रहा हूं आंसर मत लिखो, लेकिन एक काम करना शुरू कर दो, अपने विचारों को पेन के रास्ते पेपर पे उतारना शुरू कर दो। और यही आंसर राइटिंग में भी करना होगा कि जो आपने समझा है उसको पेन के रास्ते पेपर पे उतारना शुरू कर देना है। तो अब आप कैसे आंसर राइटिंग सीखोगे? देखो, मत लिखो पहले आंसर, पहले दिन से आंसर मत लिखो। एक प्रैक्टिस करो, एक महीने के लिए प्रैक्टिस करो, यू विल फील द डिफरेंस। कि आपके साथ दिन भर में जो भी हुआ ना, आज आप सुबह उठ के वापस सो गए, फिर इंस्टाग्राम चला लिया थोड़ी देर, फिर वापस सो गए, फिर क्या हुआ, मम्मी की उड़ती हुई चप्पलें आई और फिर उठना ही पड़ा, फिर उठना पड़ा तो आज स्कूल के लिए तो लेट हो गए थे, स्कूल नहीं गए, तो फिर क्या करा हमने, इंस्टाग्राम चला लिया। तो जो भी कर रहे हो जीवन में, आप जो भी कर रहे हो आप जीवन में, दिन भर में आपके साथ जो भी हो, अगर स्कूल गए तो स्कूल में हमने क्या करा, आज गेम्स पीरियड में ये किया, आज मेरे साथ ये बैठा था या ये बैठी थी स्कूल में, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो सारे विचार जो है, तो रात में क्या करो, रात में बस आपको ये करना है कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखो, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में लिखो। उन सारे थॉट्स को आपको क्या करना है, अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है, राइट इट डाउन। ये क्यों करवा रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि आंसर राइटिंग का कोर भी यही है कि आपने जो पढ़ा है, समझा है, आपके जो विचार बने, उन विचारों को पेन के रास्ते पेपर पे उतारना है। तो आपको वो चीज करना है। आंसर राइटिंग बोरिंग लगती है क्योंकि शुरुआत में यही होता है ना। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर आपको बास्केटबॉल खेलते नहीं आता है और आपको बास्केटबॉल मैच में उतार दिया जाए तो आप यही बोलोगे कि यार क्या गेम है ये, मुझे मजा ही नहीं आ रहा इस गेम में। सिंपल है। तो वैसे अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत जा रही है और मैं उस दिन बोल रहा हूं कि आंसर ही लिखो, तो आप प्रॉब्लम फील करोगे। तो मैं आपको आंसर लिखने का बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपने साथ दिन भर में जो भी हो, अपने विचार को पेन के रास्ते पेपर पे लाने का प्रयास करो। और जब ये शुरू करोगे, टूटा फूटा जैसा भी लिखोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। एक बार वो आंसर राइटिंग भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक वो हैक अगर ले लिया ना अपने दिमाग में कि आप अपने थॉट्स को पेन डाउन कर पा रहे हो, आप आंसर लिखना सीख जाओगे। इसमें एक बोनस टिप ये है कि क्या होता है ना कि सब्जेक्ट की लैंग्वेज नहीं आती हमें, जैसे सोशल साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, साइंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, टर्म्स होते हैं, तो वो एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो वो टर्म दिमाग में आने लगेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है कि किताबों की एक रीडिंग लगा लो और फिर उस टॉपिक को अपने शब्द में लिखने का प्रयास करना। जब एक महीने तक आप ये हैबिट डेवलप कर लो और एक आंसर रोज लिखना है बस, यू विल फील द डिफरेंस। मार्क माय वर्ड, यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के ऊपर हमने बहुत प्रयास कर चुके हैं, मैंने आपको एक पूरी की पूरी सीरीज भी बना के दी है। स्टिल आई एम प्लानिंग समथिंग ऑन दिस, तो वो भी सारी चीजें मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन ये तय है कि साथ मिलके आंसर लिखने में दिक्कत जा रही है,
इस समस्या का समाधान पक्का निकाल लेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।